इसी तरह से जो इम्पोर्टेंट बात है रियलाइज़ करने की कि हमें अल्लाह ताला के फ़ैसलों पे तवक्कुल होना चाहिए। अल्लाह ताला जो फ़ैसले करेंगे वो बिल्कुल सही फ़ैसले हैं। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह से पूछा गया कि व्हाट इज़ तवक्कुल, क्या तवक्कुल वाजिब है, फ़र्ज़ है, सुन्नत है, नफ़ल है, क्या है? तो उन्होंने कहा कि फ़इन्न तवक्कुल अल्लाह ताला वाजिबुन मिन अअज़मी वाजिबातिद्दीन, कि तवक्कुल करना अल्लाह ताला पे वाजिब है जिस तरह के दीन के बाकी वाजिबात हैं। कअन्नल इख़लास लिल्लाहि ताला वाजिब, जिस तरह अल्लाह के लिए इख़लास वाजिब है इसी तरह से तवक्कुल भी अल्लाह ताला के पे करना वाजिब है कि जिसका जो हुक्म होगा वो सच और हक़ के अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है। एक शख्स था मेरे पास आया, उसने प्रॉब्लम्स अपने शेयर किए। ही वाज समहाउ डिसग्रंटल्ड कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं, आई थिंक देयर इज़ नो समवन अप देयर। और मुझे लगता है कि वो इस बात पे आ गया हद तक कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ईमान एंड अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज, कि कोई रब नहीं है। मैं तो इतनी दुआएं कर रहा हूँ, मैं तो सब कुछ मांग, कोई अल्लाह ही नहीं है, मैं आई हैव लॉस्ट बिलीफ इन अल्लाह सुब्हानहू तआला। तो मैंने उसे बहुत सारे आंसर्स थे। मैंने उसे कहा कि दो बात है। मैंने कहा कि आप प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं एंड यू आर वेरी डिप्रेस्ड, यू हैव टू ऑप्शंस। एक ऑप्शन है कि आप डिप्रेशन के फेज़ को गुजारें विद अल्लाह, और एक है कि आप इस फेज़ को गुजारें विदाउट अल्लाह। एक विद अल्लाह आप फेस करें, अल्लाह ताला पे यकीन ईमान रखते, और विदाउट अल्लाह चूज़ योर ऑप्शन। अगर आप विदाउट अल्लाह करेंगे तो आपका जो एक मजीद जो एक स्कोरिंग पॉइंट था कि देयर समवन हु इज लिसनिंग टू यू एटलीस्ट, वो भी ज़ीरो हो जाएगा और आपका ईमान भी हाथ से चला जाएगा। सुभान अल्लाह। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अल्लाह सुब्हानहू के जो फ़ैसले हैं ना, उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु अपने बेटे को नसीहत करते हुए, वसीयत करते हुए बोले, कहते हैं जब ही वाज ऑन हिज डेथ बेड, उन्हें कहते हैं कि बेटा एक बात याद रखो कि जो चीज़ तुम्हें मिलनी है ना, पूरी दुनिया मिलके उसको हटाना चाहे वो नहीं हटा सकती, रोक नहीं सकती। और जो चीज़ तुम्हारे नसीब में नहीं लिखी हुई वो पूरी दुनिया तुम्हें मिलके देना चाहे वो नहीं दे सकती। अल्लाह के नबी ने अब्दुल्ला बिन अब्बास पीछे बैठे हुए थे सवारी पे, उसी सवारी पे, और नसीहत है कि कमाल नसीहत है। कहा कि इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़क, तुम अल्लाह ताला की हदूद की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेंगे। इहफ़ज़िल्लाह तजिद तुजाहक, तुम अल्लाह की हिफाजत करो, अल्लाह ताला को तुम हमेशा अपने सामने पाओगे। वइज़ा इस्तअनत फ़स्तईन बिल्लाह, जब भी मदद मांगो तो अल्लाह से मांगो। वइज़ा सअलत फ़स्अलिल्लाह, जब भी सवाल करो तो अल्लाह से सवाल करना। और फिर फरमाया कि जान लो मेरे बेटे कि अगर तमाम कौमें मिल के तुम्हें शर पहुँचाना चाहें वो तुम्हें शर नहीं पहुँचा सकती एक्सेप्ट जो अल्लाह ने लिखा होगा, और पूरी दुनिया की कौमें मिल के तुम्हें खैर पहुँचाना चाहें वो तुम्हें खैर नहीं पहुँचा सकती एक्सेप्ट उसके जो अल्लाह ने लिखा हुआ है। रुफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़, कलम उठा दिए गए हैं और स्याही ड्राई हो चुकी है। द पेन्स आर रेज्ड एंड द इंक इज़ ड्राई, अब ये बात चेंज नहीं होने वाली। सुभान अल्लाह, कितनी अमेजिंग बात है कि जो होना है, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत, या अल्लाह कोई रोक नहीं सकता अगर तू देना चाहे। हम हर नमाज के बाद कहते हैं वला मुअती लिमा मनाअत, और तू अगर देना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता, तो अगर रोकना चाहे तो कोई दे नहीं सकता। वला यनफ़उ ज़ल जद्दी मिनकल जद्द, किसी की प्रोजनी, किसी की कास्ट, किसी की बादशाह उसे फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती जब तक तू ना चाहे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कहा करते थे कि माई हार्ट इज़ एट पीस, मेरा दिल बहुत सुकून में और चैन में है, बिकॉज ऑफ नोइंग वट अल्लाह हैज़ डेस्टिन्ड फॉर मी विल कम टू मी, विल कैन नेवर मिस मी। जो अल्लाह ने मेरी तकदीर में लिखा हुआ है इट कैन नेवर मिस मी। और बिकॉज ऑफ नोइंग कि जो चीज़ मेरे तकदीर में नहीं लिखी हुई वो मुझे कभी मिल के नहीं रहेगी, तो मेरा दिल मुतमईन है, सुकून है, चैन में है। ठीक है। इसी तरह से उमर बिन ख़त्ताब कहा करते थे और दुआ किया करते थे कि या अल्लाह अगर तुझे मेरा नाम नेक लोगों में लिखा हुआ है, फॉर्चुनेट्स में लिखा हुआ है, तो उसको कंफर्म कर दे, उसको पक्का कर दे। और अगर तूने मेरा नाम उन लोगों में लिखा हुआ है जो कि नाकाम हो जाएंगे, लूजर्स हो जाएंगे, तो उसको मिटा दे या अल्लाह। ये जो है ना कॉन्सेप्ट कि दुआ तकदीर को बदल देती है। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि अल्लाह ताला के इल्म में था कि ये शख्स उस रात को दुआ करेगा और रोएगा और वही दुआ उसकी हालात बदल कर देगी, तो अल्लाह ने पहले ही लिख दिया है सब कुछ। तो ये चीज़ भी लिखी हुई तकदीर में कि ये शख्स दुआ करेगा और उसकी ज़िंदगी उसके बाद बेहतर हो जाएगी। ये शख्स अपने अरहाम जो रहम के रिश्ते हैं अपने रिलेटिव के साथ अच्छा सलूक करेगा,
इसकी ज़िंदगी, इसकी लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाएगी, इसका रिस्क बढ़ जाएगा। ये शख्स ये नेकियां करेगा, इसकी ज़िंदगी बड़ी बेहतर हो जाएगी। और ये शख्स गुनाह करेगा, इसकी ज़िंदगी छोटी हो जाएगी, ये इसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आने शुरू हो जाएंगे। सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कोई सरप्राइज़ नहीं है कि आपने दुआ कर ली। ये ऑलरेडी न्यू इट कि आप इस पॉइंट पे लाइफ के दुआ करेंगे और आप पे काम होने शुरू हो जाएंगे। मेरे जो शेख हैं उनके शेख ने एक नसीहत की और कहा कि पुत्र, अगर तेरी दुआ कबूल हो जाए ना तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी, और अगर तेरी दुआ कबूल ना हो तो फिर 100 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी। मैंने कहा शेख क्यों? मैंने कहा अगर तेरी दुआ कबूल हो रही है तो दैट मीन्स कि जो तुमने चाहा वो हो गया, और अगर तेरी दुआ कबूल नहीं हुई तो फिर 100 दफ़ा पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जो रब ने चाहा वो हो गया। और तुम्हारे चाहने से रब का चाहना बहुत बेहतर होता है, उसके फ़ैसले तुम्हारे चाहने से बहुत बड़े अजीम होते हैं। क्योंकि हमें तो नज़र ही कुछ नहीं आ रहा, हम तो छोटे मोटे फ़ायदे देख रहे हैं, लेकिन उस रब के सामने हर चीज़ की पिक्चर है। लेकिन जो लोग लूजर्स होते हैं ना, वो डिनाइल के स्टेट में आ जाते हैं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं खेलता, मैंने नहीं खेलना। उनमें आजिज़ी इनके सारे नहीं होती। जो वो ज़िद्दी लोग होते हैं, बेसिकली वो ज़िद पे अड़े हुए होते हैं कि नहीं ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही और ये चीज़ मेरी मर्ज़ी के मुताबिक। उनमें झुकना नहीं होता, उनमें ह्यूमिलिटी नहीं होती। इमेजिन एक कुछ दरवाजे लाइफ में ऐसे भी आते हैं जो कि जिनकी हाइट छोटी होती है, जिनमें झुक के गुजरना होता है उनमें से, लेकिन ऐसे लोग ये खड़े रहते हैं, पीछे लाइन लगी होती है ऐसे मुतकब्बिरीन की कि हमने नहीं झुकना, हमने नहीं गुजरना। हालांकि कोई अक्लमंद और सियाना इंसान आता है और वो झुक के गुजर के निकल भी जाता है, आगे भी चला जाता है और अपने चीज़ों को पा लेता है। सो झुकने में और अल्लाह ताला के फ़ैसलों में झुक जाना और समेना वाताना कर देना, इसमें बहुत खैर भरी हुई है। आपने कहीं पहुंचना है और रात को एक ही बस निकल रही है और आपने सुबह पहुंचना है, और उस बस में सीट ही नहीं है, बल्कि खड़े होने की जगह भी नहीं है, लटकने की जगह सिर्फ। जो मुतकब्बिर होगा ना, जो झुकता नहीं होगा, वो नहीं, जब तक मुझे फ्रंट सीट नहीं मिलेगी, जब तक मुझे जो मैं सुनना चाहता हूँ वो मुझे वो प्ले नहीं करेगा ड्राइवर, जब तक मुझे बस होस्टेस आके 5 दफ़ा पानी नहीं सर्व करेगी तब तक मैं नहीं जाऊँगा, तुम लोग जाते रहो। ये शख्स कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सकता। लेकिन जो शख्स है ना, चलो लटक जाते हैं यार, देख लेते हैं, फिर अगले स्टॉप पे कुछ सवारियाँ बस से निकलेंगी, वो अंदर जाके खड़ा हो जाएगा। फिर अगले स्टॉप पे कुछ सवारियाँ पीछे वाली सीट से निकलेंगी, वो वहाँ जाके बैठ जाएगा। फिर अगले स्टॉप पे कुछ सवारी फ्रंट सीट से भी निकल जाएगी, वहाँ जाके बैठ जाएगा और अपनी मंजिल को पहुँच जाएगा। तो झुकने से और अल्लाह ताला की अताअत करने से ना इंसान मंजिल तक पहुंच जाता है। किसी वक्त का कॉम्प्रोमाइज़ किसी वक्त की विक्ट्री होता है, बात याद रखें। हो सकता है आज का कॉम्प्रोमाइज़ कल की विक्ट्री हो, लेकिन लोग ज़िद्दी बन जाते हैं। आपको पता है रिसर्च है कि 98% लोग जो कत्ल किए जाते हैं वो ज़िद्दी लोग होते हैं। वो इतने ज़िद्दी होते हैं कि वो दूसरे को तंग इतना मजबूर कर देते हैं कि वो शख्स अल्टीमेटली मजबूरन इसको कत्ल करने मजबूर हो जाता है। सो अल्लाह के सामने जिद चलती ही नहीं है किसी की, क्योंकि हमारे पास अथॉरिटी नहीं है और हमारे पास कुछ है ही नहीं। सो आखिरी 2 चीज़ें मेनली वो ये है कि ये जो बात कहना कि मुझे अगर हिदायत नहीं मिली तो मेरा कोई कसूर नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ था, मैं अगर दीन पे नहीं हूँ, मैं अगर सजदे की मुझे तौफीक नहीं मिल रही, तो वो अगर मुझे देता तो मिल जाती, मेरा कसूर तो नहीं है, उसका कसूर है। लोग कहते हैं ना, सुनना आपने कभी बात कि मेरा तो कसूर नहीं है, वो उसने मुझे हिदायत नहीं दी, तो मैं क्या करूं? इस बंदे को दिल जाता है जोर से चपेट मारूं और फिर कहूं कि ये तकदीर में लिखा हुआ था, मेरा तो कसूर नहीं है।